English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 11 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 11। मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, जो कि आज हमारी क्लास नंबर 11 है। तो आज हम कुछ और नए वर्ड्स सीखेंगे। तो ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज है, वो चल रही है बिगिनर्स के लिए। जो भी इंग्लिश के नए बच्चे हैं ये उनके लिए क्लास चल रही है, इंग्लिश क्लासेस हैं फॉर बिगिनर्स के लिए। तो आज के हमारे कुछ नए और वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड्स है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इसको प्रचुर मात्रा में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखें तो भरपूर मात्रा में। ठीक है, ठीक है, हिंदी में एक और मतलब क्या हो गया, भरपूर मात्रा में। अबंडेंट का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में। स्पेलिंग हो गई ABUNDANT, तो प्रचुर मात्रा में। सेकंड वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। कहते नहीं, जैसे कई बार बिल्कुल आपने सटीक आंसर दिया है, आपको कोई आंसर पता नहीं है और आपने तुक्का में लगाया, बिल्कुल आपका तुक्का सटीक लगा, तो वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेट की स्पेलिंग क्या हो गई, ACCURAT। एक्यूरेट, एक्यूरेट का क्या हो गया, बिल्कुल सटीक हो गया। ठीक है। थर्ड वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस की स्पेलिंग हो गई AMBITIOUS। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिशिएंट। एनिशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ANCIENT। एनिशिएंट का होता है प्राचीन। ज्यादातर आपको वाला वर्ड आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में जो है आपको वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा। एनिशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन सभ्यता की जो है आपको चीजें देखने को मिलती हैं हिस्ट्री में, आप जो है उसमें पढ़ते हैं, कई सारी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, कई सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिशियस। एनिशियस का मतलब होता है चिंतित। ANXIOUS। एनिशियस का मतलब होता है चिंतित। जब आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, चिंता, चिंतित, या हिंदी में एक और वर्ड लिख सकते हैं आप, चिंता। ठीक है, एक और वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, चिंता। ठीक है, जब आप एनिशियस होते हैं तो क्या होते हैं, चिंतित होते हैं, चिंता होते हैं। कब होते हैं आप ज्यादा चिंतित, जब आपके पेपर नजदीक आने वाले होते हैं और आपने कुछ ना पढ़ा हो, तो आप क्या होते हैं, एनिशियस होते हैं, चिंतित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। APPROPRIAT। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, जो चीज नेचुरल ना हो। ठीक है, आर्टिफिशियल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक चीज होती है नेचुरल, एक चीज होती है कृत्रिम। तो इसका एंटोनियम जो होगा, इसका आप लिख सकते हैं नेचुरल। इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा नेचुरल। ये क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया। एंटोनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम सब बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का एंटोनियम हो जाएगा नेचुरल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली या शानदार। ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली या शानदार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सिनोनियम आप लिख लो यहाँ पे जटिल, इसी का सिनोनियम लिख लो आप हार्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। ये क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। सिनोनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, हार्ड। मतलब कॉम्प्लेक्स जैसे कि कोई एक मैथ का कोई इक्वेशन आ जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या है, जटिल है, मतलब हार्ड। उसका सिनोनिम के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी।
जब आप किसी चीज को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आप क्या होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। कॉन्फिडेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी क्या होता है आपका, आत्मविश्वास होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंट, तो आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जब आप बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं किसी चीज को जानने की। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जैसे कि बहुत से लोगों को क्या होता है, हर चीज जानने की इच्छा रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उस इंसान को क्या बोलेंगे, हम जिज्ञासु बोलेंगे। हिंदी में जिज्ञासु, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, क्यूरियस बोलेंगे, CURIOUS। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित। जब आप किसी चीज को लेकर समर्पित होते हैं, जैसे कि आपको एक टारगेट है, जैसे सपोर्टेड आपका कोई टारगेट है, या आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आपका टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर करने का। ठीक है, सब्सक्राइबर करने का कितने में, 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, डेडिकेटेड होकर आप उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप क्या पूर्ण रूप से उसके ऊपर समर्पित हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, EFFICIENT। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल हिंदी मीनिंग हो गया इसका आवश्यक, स्पेलिंग हो गई ESSENTIAL। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि वाटर, एयर, फूड, क्लॉथ। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये कैसी चीजें हो गई, ये सारी एसेंशियल सर्विसेज हो गई, एसेंशियल चीजें हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि एसेंशियल सर्विसेज जो है महंगी हो गई हैं, कहीं पर आपको अलग टर्म आपको सुनने को मिलेगा, एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड होती है, एसेंशियल, जो हमारी आवश्यक चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला। ठीक है, जैसे रबड़, एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, रबड़। रबड़ कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ठीक है, जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार। जनरस का मतलब क्या होता है, उदार। ठीक है, जनरस का मतलब होता है उदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोटिवेट। मोटिवेट होता है प्रेरित करना, मतलब जब आप किसी इंसान को प्रेरित करते हैं किसी चीज को करने के लिए, आप उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, कोई चीज आपको स्पष्ट रूप से पता हो। ठीक है, इसको हम इसका सिनोनिम क्या देंगे, क्लियर देंगे। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो गया, क्लियर, कोई चीज आपको क्लियरली पता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज की इस वीडियो का, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। यूनिक मतलब एक अलग सी चीज। ठीक है, बोलते नहीं कि कई बार कि ये तो बहुत ही यूनिक आइटम है, बहुत ही अलग सा चीज। ठीक है, अद्वितीय, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग, यूनिक, अलग, या अनोखा, अनोखी, अनोखी, अनोखा। ठीक है, अनोखी चीज। ठीक है, ये क्या है, यूनिक के हिंदी मीनिंग हो गए। यूनिक का मतलब हो गया अद्वितीय, अलग, अनोखी चीज, अनोखा। तो ये सब आज के हमारे वर्ड्स थे, 20 वर्ड्स जो आज हमने पढ़े अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज फॉर बिगिनर्स में। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वर्ड समझ में आए होंगे, उनके हिंदी मीनिंग आपको समझ में आए होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैबुलरी की, वो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक